गाइस व्हाट्सअप। तो स्वागत है आपका न्यू सीरीज ऑन मटेरिया मेडिका मेडिसिन। तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी 7th मेडिसिन जिसका नाम है अनिका मोंटाना। बात करें होम्योपैथी में तो ये सबसे प्रभावशाली दर्द निवारक दवाई है। अब बात करें इसके प्रूवर का तो प्रूवर का नाम है सैम्यूल हैनीमैन। आपको उसके फ्लावर तो दिख ही रहे होंगे, ये बिल्कुल सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी की तरह दिखने वाला फूल है जो कि 40 से 60 सेंटीमीटर का होता है, पहाड़ों पे पाया जाता है और इनके जड़ से इनका मदर टिंचर बनाया जाता है। अब वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं इनके कॉमन नेम। तो इसका कॉमन नेम है लेपर्ड्स बेन। बात करें इसकी फैमिली की तो फैमिली बिल्कुल सनफ्लावर की फैमिली की तरह सेम है। इसकी फैमिली है कंपोजिटी फैमिली। अब चलते हैं हम इंट्रोडक्शन में। तो होम्योपैथी में पेन किलर या पेन सेंसिटिव या फिर कोई क्रोनिक कंप्लेन हो जैसे कि कोई पुरानी चोट की प्रॉब्लम या तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम या हेयर ग्रोथ से, तो अनिका मोंटाना सबसे प्रायोरिटी और टॉप मोस्ट दवाई है। इसकी 30 पोटेंसी सेल्फ मेडिकेशन मतलब घरों में यूज किया जाता है। इसका मदर टिंचर को अगर आप घर में लाकर डेली तेल में लगाकर यूज करेंगे तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ये बेसिकली काम करती है आपके ब्लड सर्कुलेशन, उसके कैपिलरीज या फिर आर्टरीज पे। ब्लड रिलेटेड कोई इशू हो जैसे कोई चोट लग गई हो और नीला पड़ गया हो, अंदर हीमरेज हो गया हो या फिर ब्लड रिलेटेड इशू के लिए बेस्ट रेमेडी है। लेकिन एक बात आप विशेष ध्यान रखें कि इस मेडिसिन का यूज आप किसी कट लगने पे नहीं कर सकते हैं। मतलब बस आपको कहीं नीला पड़ गया हो किसी लोहे या डंडे की चोट लगने से तो यूज कर सकते हैं। और कट पर इसलिए इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये ब्लड को डाइल्यूट करने का काम करता है और अगर आपका खून डाइल्यूट हो जाता है तो आपका खून निकलता ही रहेगा जिसकी वजह से आपको अंदरूनी समस्याएं हो सकती हैं। अब वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके क्लिनिकल की, मतलब किन किन कंडीशंस में आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है एब्सियसेस। एब्सियस का मतलब होता है पस। पस का मतलब होता है कि स्वेल हो जाना, उसमें येलो फ्लूइड भर जाना। उसके बाद एपोलेक्सी। एपोलेक्सी का मतलब होता है कि आपका वही मिर्गी का दौरा। बॉयल्स। बॉयल्स भी एब्सियसेस की तरह सेम होती है लेकिन अगर स्मॉल एरिया में कहते हैं तो उसे बॉयल्स बोल देते हैं। और आते हैं ब्रेन के अफेक्शंस में यूज होता है ब्रोंकाइटिस, ब्रूसेस। ब्रूसेस का मतलब हो गया वही अगर आपकी चोट लगती है और नीला पड़ जाता है। काबरंकल मतलब वही बड़ा फोड़ा, छोटा फोड़ा। देन चेस्ट अफेक्शन, डायबिटीज में इसका यूज करते हैं, डायरिया में, डिसेंट्री में। इकोमोइसिस। इकोमोइसिस का मतलब होता है कि डीकलराइजेशन ऑफ स्किन कॉज्ड बाय ब्लीडिंग इनसाइड, मतलब स्किन के इनसाइड में ब्लीडिंग हो गई है जिसकी वजह से डीकलराइजेशन ऑफ कलर हो गया है तो हम इकोमोइसिस कहते हैं। और भी है जैसे आई इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं, फीवर में, हिमेटेमेसिस। हिमेटेमेसिस का मतलब होता है कि आपको वॉमिटिंग के साथ साथ ब्लड भी आ रहा है। एंड देन हिमोटोरिया। हिमोटोरिया का मतलब होता है कि आपको यूरिन में ब्लड आ रही है। और भी है जैसे हेडेक, हार्ट की अफेक्शन, कोई इंजरी मतलब चोट लग गई है तब यूज करेंगे। लेबर में, लेबर मतलब बेबी अगर हो रहा है तब। मेलेंजाइटिस में, मेलेंजिस की प्रॉब्लम। एंड देन पैरालिसिस, अगर किसी पर्सन को पैरालिसिस हो जाता है तो इस मेडिसिन का यूज करते हैं। रियूमेटिज्म। रियूमेटिज्म का मतलब हो गया जॉइंट प्रॉब्लम या फिर रूमेटिक फीवर, स्प्रेन या सुपरनेशन। सुपरनेशन का मतलब होता है डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम वाउंड, मतलब कोई घाव हो गया है जिसके वजह से डिस्चार्ज हो रहा है। और भी हैं जैसे टाइफाइड में यूज कर सकते हैं इस मेडिसिन का, यूरिनरी अफेक्शन में यूज कर सकते हैं, स्किन अफेक्शन में भी इसका यूज करते हैं। वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं स्फीयर ऑफ एक्शन, मतलब किन किन जगह पे इसका एक्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट है द चीफ एक्शन ऑफ अनिका मोंटाना इज ऑन ब्लड वेसल्स पर्टिकुलर इन कैपिलरीज। मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि इसका एक्शन बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स पे, कैपिलरीज पे देखने को मिलता है। ऐसा मानते हैं कि ब्लड एब्जॉर्प्शन पावर बहुत अच्छा होता है। देन वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो फर्स्ट सिम्टम है शोर, लेम, ब्रूस्ड। शोर का मतलब हो गया अगर हम टच करते हैं ना किसी बॉडी पे तब पेनफुल है, लेम भी है, चलने में भी प्रॉब्लम है इसको। ब्रूस्ड मतलब कि आपके पीले धब्बे पड़े हुए हैं और इंसान मतलब जो पेशेंट है उसको ऐसा फील होगा जैसे उसको किसी ने बहुत मारा है। इसलिए बोला जाता है कि ये बहुत ओवर सेंसिटिव भी होते हैं पेन की वजह से। और जिस चीज़ पे भी ये लेटते हैं ना उनको वो भी हार्ड लगती है। तो थर्ड पॉइंट यही है कि जहाँ भी वो लाइज मतलब जहाँ भी वो बैठेंगे लेटेंगे उनको वो भी हार्ड लगेगी। टेंडेंसी ऑफ स्मॉल पेन बॉयल्स वन आफ्टर अदर।
इसलिए बोलते हैं कि पेन सेंसिटिविटी के लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। अब बात करें हीट ऑफ अपर, मतलब जो ऊपर के बॉडी पार्ट्स होंगे ना वो गर्म होंगे और जो नीचे के बॉडी पार्ट्स होंगे वो ठंडे होंगे। देन 6 आता है स्टूपर विद द इनवॉलंटरी डिस्चार्ज ऑफ फिकल्स एंड यूरिन, मतलब स्टूपर मतलब कि हो गया आपका अनकॉन्शियस है अगर इंसान पेशेंट, तो इनवॉलंटरी डिस्चार्ज हो जा रही है उसके फिकल्स और यूरिन के। एंड एक बात और, अनकॉन्शियस माइंड है, मतलब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब तो ये देंगे लेकिन उसके बाद फिर ये अनकॉन्शियस हो जाएंगे, मतलब फिर बेहोश जैसे होने लगेंगे, लेकिन इनका दिमाग काम करता रहता है। देन हम आते हैं 7th वाले पे, द पेशेंट ब्लीड्स ईजिली, मतलब जो पेशेंट है वो ईजिली ब्लीड कर दे रहा है। ब्लड सीम्स टू बी रिलैक्स देयरफॉर एक्सट्रावेशन इज ईजी, एक्सट्रावेशन का मतलब हो गया लीकेज बहुत जल्दी हो जाती है इनकी ब्लड की। देन 8 पॉइंट है मास्टर हैनीमैन फील दैट दिस रेमेडी मोस्ट सुटेड टू क्रोनिक केसेस, मतलब हैनीमैन के हिसाब से ये रेमेडी क्रोनिक केसेस के लिए ज्यादा यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई आपके पास पेशेंट आया एंड देन वो बोला उसकी कोई पुरानी हिस्ट्री है कि मुझे चोट लगी थी मेरे पेट में, मेरी पीठ में, या फिर बहुत दिन की चोट लगी किसी ब्रेन पार्ट में भी, तो उसमें अर्निका मोंटाना बहुत अच्छी मेडिसिन और रेमेडी मानी जाती है। 9th है कि अर्निका कॉज एंड क्योर, मतलब ये क्योर भी करती है हिमरेज को, कोई भी बॉडी ऑर्गन पे हेमरेज हो जाती है तो अर्निका भी बेस्ट मेडिसिन है। देन आते हैं 10th पे, लोकल एप्लीकेशन ऑफ अर्निका प्रोड्यूस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ ऑफ हेयर्स, मतलब मैंने आपको जैसे बताया है कि हेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हेयर ग्रोथ है, हेयर प्रॉब्लम है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ ऑफ हेयर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। देन अलाइनमेंट्स की बात करते हैं तो मैंने आपको जैसे बताया कि मान लीजिए कोई मैकेनिकल इंजरी हो गई है या फिर फॉल्स, गिर गए हैं, ब्लोज, कंक्यूजन, सर में चोट लग गया है, कॉन्ट्रूजन, कोई आपकी ब्लड वेसल इंजरी हो गई, हार्ड वर्क, स्पिरिचुअल लिकर, चारकोल वेपर, या गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, फ्राइड, डर बहुत अचानक से लग रहा है, तो इस मेडिसिन का भी यूज करते हैं। देन 12th है द पेशेंट इवन अनकॉन्शियस व्हेन स्पोकन, ये देखिए मैंने आपको लाइन बताई थी कि अगर आप उससे कोई क्वेश्चंस पूछते हैं ना तो वो आपको आंसर देगा लेकिन देन फिर अनकॉन्शियस हो जाएगा, तो यही लाइन लिखी है, आंसर करेक्टली एंड कंप्लीटली बट इमीडिएटली अनकॉन्शियस एंड डिलीरम। ये पेशेंट बहुत चुप रहना चाहता है, अपने को अकेला रखना चाहता है एंड डिप्रेशन में होता है, स्पिरिट, उसको डर भी लगा रहता है। एंड वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने पर्टिकुलर्स, मतलब किन किन जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली आईज, मतलब आंखों में, तो आईज की मतलब आंखों की जो कैपिलरीज हैं वो रप्चर्ड या इंजरी हो जाएगी उनकी, या तो रेटिनल हेमरेज हो जाएगा, और मेनली ये सोनार या जो सिलाई करती है ना औरतें उनमें देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट है जीआईटी प्रॉब्लम, उसमें सबसे पहले स्टमक मतलब पेट में आपको गैस की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, और एब्डोमेन रीजन में आपके पेट में हमेशा दर्द रहेगा, मोशन में हमेशा ब्लड निकलेगा और कॉन्स्टिपेशन भी होगा। लेकिन जो मेल मतलब आदमी होते हैं उसमें कॉन्स्टिपेशन प्रोस्टेट के इंक्रीज होने से हो जाता है, मतलब बढ़ने से, और वुमेन में यूट्रस जो है वो पीछे रेट्रोवर्जन हो जाता है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। जो स्टूल है वो लोड तो रहेगी लेकिन पास नहीं होगी, और जब भी पास होगी रिबन लाइक होगी, एकदम चिपटे में पास होगी, वो जो मोशन होगा एकदम चिपटे में होगा। देन डिसेंट्री मतलब पेचिस, मोशन के साथ साथ ब्लड भी आएगी, स्मेलिंग भी होगी, तो ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देन यूरिन की बात करें तो मेनली फीमेल में डिलीवरी के टाइम या तो यूरिन का रिटेंशन हो जाता है, मतलब यूरिन नहीं आता है, या तो इनवॉलेंट्री पास होता रहता है, तो इस कंडीशन के लिए भी अर्निका मोंटाना बेस्ट मेडिसिन है। और भी हैं जैसे रूमेटिज्म, फीवर एंड स्किन अफेक्शन के लिए भी इस मेडिसिन का बेस्ट यूज है। ये रही अर्निका मोंटाना की फोटो। होप आप सभी को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।